आगे पूरा करना है, इसलिए तो नहीं पाता। और मंदिर विधि करते हैं, मंदिर विधि एक अपनी समाज की एक आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र। मंदिर विधि में सत आवश्यक की पूर्ति होती है, देव आराधना, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कितने? 6 आवश्यक कर्म पूरे होते हैं। कौन कौन से? देव की आराधना, गुरु की उपासना, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये कार्य उपलब्ध तो होते हैं इसमें, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाते? देखो उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाते? तो मंदिर विधि को जिस भाव से करना चाहिए उस भाव से मंदिर विधि कर देंगे, करते लेते हैं। परंपरा जैसी है, परंपरा है, धर्म है। मंदिर विधि इस भाव से, देखो मंदिर विधि माने शाश्वत धर्म उपदेश है। मंदिर विधि कोई विद्वान पंडितों की बनाई चीज नहीं है। मंदिर विधि माने शाश्वत धर्म उपदेश। जितनी देर तक मंदिर विधि कर रहे हो या मंदिर विधि सुन रहे हो, माने धर्म उपदेश पढ़ रहे हो या धर्म उपदेश सुन रहे हो, कोई धर्म उपदेश अतुल है, अनिवर्चनीय है, केवली पुरुष के सामर्थ्य है, अचिंत चिंतामणि, चिंता कर रहे हो। ऐसा धर्म उपदेश तो तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, परंपरा से तुम्हें निधि मिली, इसका नाम मंदिर विधि है। मंदिर विधि जितनी आस्था से करोगे या जितनी आस्था से सुनोगे, उतने में सम्यक को भाव जागृत होगा। और पता पड़ा अगर तो मंदिर विधि हो रही है तनक देर से चलता है, तो ये उसी समय अश्रद्धा का परिणाम हो गया। क्योंकि अगर मंदिर विधि हो रही है तनक देर से आ रहे हो, माने मंदिर विधि हो रही, माने जब आरती होगी तब जाएंगे, या आखिरी में प्रसाद होकर कहीं पे जब जाएंगे, और इसलिए जाएंगे या प्रसाद है तो जाना पड़ेगा, या आरती है अब तो करनी पड़ेगी। और आदमी सही धर्म उपदेश को स्वीकार गहराई से करता नहीं है, चाहे वे 1000 जीव हो, चाहे 2 जीव हो, चाहे 1 जीव हो। एक बार हम बार एक सूत्र कहते रहते हैं, सिंह की पर्याय में जिस समय महावीर स्वामी के जीव ने सिंह की पर्याय में जिनवाणी सुनी, ऐसी तड़प जगने चाहिए। देखो क्यों जगने चाहिए? कि तुम्हारे लाने दर्शन विशुद्धि आदि, या तुम्हारे लाने क्षयोपम आदि, या तुम्हारे लाने प्रायोग लब्धि, या तुम्हारे लाने इच्छायोपम लब्धि आदि, ये कई बार हो चुकी जी को। 4 लब्धि कई बार हो गए, लेकिन एक नहीं भाई तो करण लब्धि नहीं। बस इतना सा छूटता है जी, माने यह समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक कई बार पहुँच चुका, लेकिन वहाँ से छूटता तो फिर नीचे जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और फिर नीचे जाता है। माने करण लब्धि पूर्वक सम्यक की भाव जागृति नहीं होती। सम्यक की चर्चा कई बार सुनी, सम्यक की आराधना कई बार सुनी, सम्यक की भावना कई बार भाई कई बार सुना कि हमें मोक्ष जाना है, कई बार सुनी जिनवाणी, लेकिन भगवान करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाती। करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाती। उस अवस्था को गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें प्रायोग लब्धि या विशुद्धि लब्धि या लब्धि, ये लब्धियां देशना लब्धि कई बार भाई, लेकिन भगवान करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। और सिंह की पर्याय जैसे महावीर स्वामी को हुई ना, तो ऐसे देशना लब्धि का मतलब क्या बनता है? देशना उसे कहते हैं जो फिर रही है, या देशना उसे कहते हैं जो चल रही है। देशना किसे कह रहे हैं? वाणी के राज में वाणी, एक जगह मोहन पाटन सूत्राया, वाणी कैसे गिरती है? वाणी के राज जिन वाणी रे, वाणी कहते हैं जिनवाणी को, और गिरा कहते हैं जिनवाणी को, और वह गिरा उसको कहते हैं जो खिली हुई अवस्था है, जो खिल रही है, तब खिल रही है। सो जैसे कहते हैं नलों में पानी आ गया, लेकिन जब तक तुम नल को नहीं खोलोगे तब तक पानी तो आ रहा है, लेकिन वो उसका वो खोल दिया ऊपर का पेच खोला से नीचे पानी आने लगा। तो ऐसे यहाँ है पानी, पानी माने अथाह, गिरा माने खिरी, वाणी गिरा गिरा कहाँ है? कि जहाँ से गिरी, और क्या गिरी? वाणी गिरा जिने वाणी रे। तो ऐसी वाणी का भगवान गुरु महाराज ने अनुभव दिया है। तो कई बार इस जीव
जीव को जिनवाणी सुनने का भी समय देना। आज भी सुन रहे जिनवाणी, कई बार सुने और आज भी सुन रहे हो, लेकिन सिंह की पर्याय कैसे करण लब्धि पूर्वक सम्यक का भाव जागृत, करण लब्धि पूर्वक सम्यक का भाव जागृत पूर्वक जिनवाणी का भाव जागृत करो। इस अवस्था को गुरु महाराज ने यहाँ कहा है कि अशुद्ध पूजा, अशुद्ध देव की आराधना, अशुद्ध गुरु की उपासना, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप, अशुद्ध दान अनंत बार करे, लेकिन नहीं कर पाया तो शुद्ध दान नहीं कर पाया, शुद्ध देव की पूजा नहीं कर पाए, शुद्ध गुरु की उपासना नहीं कर पाए, शुद्ध गुरु की साधना नहीं कर पाए, शुद्ध गुरु की आराधना नहीं कर पाए। इसलिए तो गुरु महाराज ने सचेत किया है, शायद पकड़ में आ जाए। ये विषय बस आज कही है, आगे बढ़ जाएंगे फिर तो लौट के नहीं आ पाएंगे। इसलिए पक्का कर लो, एक ही बार पक्का करो। तो मंदिर विधि करते हो, मंदिर विधि में अष्टमी को भी करते हैं, चौदस को भी करते हैं और पर्व आते हैं, उनमें भी मंदिर विधि कर लेते हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, उस समय भी मंदिर विधि कर लेंगे, और चौदस पड़ेगी सुबह में भी मंदिर विधि कर लेंगे, और पूर्णिमा के दिन आएंगे वहां में भी मंदिर विधि कर लेंगे। लेकिन रक्षा भैया पूर्णिमा के दिन वो उनमें याद ही पीछे जहाँ उस समय उसका प्रसंग अपन भाई समझते हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पक्का करो, मंदिर विधि अपने यहाँ नहीं माने शाश्वत धर्मोपदेश बता रहे, अपने यहाँ तो समाज की बंधन की बात बन जाती है, अपने यहाँ नहीं, शाश्वत धर्म उपदेश है मंदिर विधि। कैसा धर्मोपदेश है? शाश्वत धर्मोपदेश। शाश्वत धर्मोपदेश की महिमा क्या है? जैसे कि यहाँ एक सूत्र पढ़ते थे, 7 बजे पढ़ते, यहाँ शब्द पढ़ते ना, प्रसाद पंच परमेष्टि के 143 गुण, जिस पंच परमेष्टि के 143 गुण, 6 यज्ञ की पूजा और 27 तत्व का विधि विचार आदि है, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पाठ की शाश्वत प्रसाद है। और ये प्रसाद को जो लेता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये प्रमाण है। आदिनाथ का प्रसाद आदित्यनाथ ने लिया तो उन्होंने एक प्रसाद लिया, और महावीर स्वामी ने अगर पारसनाथ से प्रसाद लिया तो एक प्रसाद लिया, और अगर महावीर स्वामी से राजा श्रेणी ने लिया तो एक प्रसाद लिया। क्योंकि विधि इसी है ना, पंच परमेष्टि के 143 गुण, 6 यज्ञ की पूजा है, 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार के दान और 53 क्रिया की विधि विचार, ये सब विधि है। और इतने से प्रसाद में 4 ही अनुयोग है, जब पंच परमेष्टि से लेकर वो वहां तक आगे तक पूरे 4 अनुयोग समाहित है। इतनी सी लाइन में 4 अनुयोग समाहित है। प्रसाद पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवान और यहाँ की मंदिर विधि करी, प्रसाद बढ़ जाएगा, प्रसाद ले लेंगे, चले जाएंगे, पर मंदिर विधि की जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, उसे जितनी गहराई से तुम समझ सको, जितनी गहराई से पकड़ सको, जितनी गहराई से अनुभव में ले सको, मंदिर विधि जिन रंजन का साधन बने, मंदिर विधि आत्मरंजन का साधन बने, मंदिर विधि आत्म कल्याण में साधक बने। अगर आत्मविश्वास श्रद्धा से करेंगे, श्रद्धा से करते ही हैं, परंपरा से नहीं, परंपरा से तो करना ही है, अष्टमी को करो, चौदस को करो और करते जाओ, ये परंपरा है। लेकिन जिस दिन श्रद्धा से मंदिर विधि हो जाए, वही दिन तुम्हें सच्चो प्रसाद मिल जाए। क्योंकि मंदिर विधि आज की चीज नहीं है, मंदिर विधि शाश्वत प्रसाद है, शाश्वत प्रसाद है। अब पढ़ते मंदिर विधि है, कहीं का समय चला जाता है उसमें, कहीं समय चला जाता है इसमें, कहीं गाने में, कहीं बजाने में, कहीं नृत्य में, कहीं कैमरा में, कहीं फोटो में, और कहीं ऐसी तर्जों में चला जाता है। जब बात तर्ज पढ़ते हैं ध्यान से भगवान, बात तर्ज पढ़ते हैं तो भाव वहां चला जाता है, जिस फिल्मी दुनिया की बात किस दिशा में लेके चला है बटुए, है ना। तो ये पढ़ यहाँ कर रहे धर्म की, भजन पढ़ रहे धर्म को, लेकिन उपयोग कहाँ तो बात समय तुम बैठ के भगवान मंदिर विधि की गहराई की श्रद्धा में नहीं जा पा रहे, जनरंजन के समय में चले गए। वो वही समय परिवार के कोई नृत्य करने लगे, और नृत्य करने लगे सब कैमरा के इतने भूल गए, यह सम्यक रूपी जल शांत है, शांतिदायक है, कर्म आताप से व्याकुल हुए प्राणियों के दुख का हरण हारा है। यहाँ ये प्रसंग चल रहा है और वहां उनका
सेल्फी, सेल्फी जानते हो? सेल्फी, हाँ सब जानते हैं, इस नाम में पढ़े। लेकिन सेल्फी का मतलब क्या है कि अपनी सेल्फी, सेल्फी माने मंदिर विधि को आस्था से सुनो। मंदिर विधि में सब आवश्यक कर्म की पूर्ति होती है। देव की आराधना, गुरु की उपासना, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब आवश्यक कर्म मंदिर विधि में पूरे होते हैं। देव की आराधना कैसे होती है? तो देव की आराधना होती है सबसे पहले तत्व मंगल में, जिस स्वारा में पढ़ते हैं ना, तत्पंचनंद आनंद भव चीरनंद सहा परम तत्व पद बिंद भव नम्यो सीध सुभा। ये सब देव का निर्णय हुआ तुम्हारा कि हाँ मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। तो व्यवहार से देव हमारे अरहंत और सिद्ध है और निश्चय से देव हमारा निष्ठुरात्मा। ये बाद में लिखे तो हे भगवान ना तो भैया ना धैर्य, इतने दिन से लिखे नहीं और आज लिख रहे, इसलिए कोई बात नहीं, बाद में लिखो आया ना। इसलिए यहाँ एक आगे कहा कि व्यवहार से हमारे देव अनंत और सिद्ध है और निश्चय से देव कौन है? निःशुद्धात्मा। तो निःशुद्धात्मा माने देव की आराधना, निःशुद्धात्मा माने सच्चे शुद्ध देव की पूजा। आएगी अब सामने, अब सच्चा देव पूजा, शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, ये तो है सट कर्म। अब इसके सामने अशुद्ध है। अशुद्ध माने ये देव पूजा के नाम पे या गुरु की उपासना के नाम पे या स्वाध्याय के नाम पे या संयम के नाम पे या तप के नाम पे या दान के नाम पे, देखो कैसे भटक जाता। केवल एक विषय है, हम बार बार बताते भगवान के ये शुद्ध अशुद्ध सत्कर्म की व्यवस्था अगर बताई है तो पूरे चारों अंगों में कहीं नहीं आई। आनंद स्वामी के श्राप का चार करते हैं और पर आई आगम के अनुसार जामते और आचार्य ने नहीं लिखी तो बात समझो केवल, पर ऐसी लिखने में अन्य आचार्य के नहीं आई। पर तारण स्वामी ने जो बताई वो बताई आगम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अलग से बता नहीं होता, वही बताई, बिल्कुल एकाग्रता से बताई, तन्मयता से बताई। क्या बोले हम तो ये शुद्ध पूजा की ओर ले चल रहे हैं जहां से दोबारा वापस ना आना पड़े। ऐसी पूजा नहीं, ऐसी पूजा तो बहुत कर रही, मनमानी पूजा कितनी कर ले, चक्रवर्ती पद पा गए, कई पद पा गए, लेकिन भगवान तो जिस शुद्ध और अशुद्ध सत्कर्म का अगर स्वरूप बताया तो श्राप का चार खंड में बताया और श्राप का चारों में सत्कर्म का स्वरूप बताया, लेकिन अशुद्ध सत्कर्म नहीं बताए। क्यों नहीं बताए शुद्ध सत्कर्म? बोले इसलिए नहीं बताए क्योंकि अशुद्ध सत्कर्म में सबसे पहले अगर वो सही बता दें तो सबसे पहले देव पूजा का विकल्प आता है। कहाँ पे अटक जाते हैं? देव पूजा पे अटक जाते हैं। इसलिए कहने वाले भी कहते कहते रुक जाते हैं। कई जिनने कई उनकी दशा है, अपना अपना सबका चिंतन है, लेकिन यहाँ दृष्टि थी एक की शुद्धात्मा एक की। तो सबसे पहले देव आराधना, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये तो नहीं तुम्हारे शुद्ध सत्कर्म। अब अशुद्ध सत्कर्म सामने दिख रहे हैं ना, अशुद्ध देव पूजा, काय की देव पूजा, अशुद्ध देव पूजा समझ में आ रही कौन सी? अशुद्ध देव पूजा, शुद्ध अच्छा शुद्ध देव पूजा कौन कौन सी है? देखो शुद्ध देव पूजा का मतलब है कि व्यवहार से अनंत सिद्ध हमारे देव है, इसलिए 5 परमेष्टि के 143 गुणों की पूजा करना। तो व्यवहार से 6 यंत्र की पूजा, तो 5 परमेष्टि और 1 जिनवाणी, इसकी पूजा करना जाकर मतलब 6 यंत्र की पूजा, शुद्ध पूजा विधि है। इसका नाम है तुम्हारी व्यवहार से पूजा और निश्चय से पूजा की है निःशुद्धात्मा देव की। तो ज्यादा तुम्हारी ये शुद्ध पूजा। अब अशुद्ध पूजा कैसी हो गई? तो अशुद्ध पूजा अगर इन 2 स्थिति से खिसकता है पूरी अशुद्ध पूजा। अगर परमेष्टि के 143 गुण 6 यंत्र की पूजा से खिसकता है और अपने स्वरूप को भूलता है तो अशुद्ध देव पूजा है, और वो चाहे अशुद्ध देव पूजा सब संसार के कारण है। इस अवस्था को गुरु महाराज ने यहाँ बताया। थोड़ा थोड़ा भाव समझ लेना, इसलिए भाव समझ लेना क्योंकि पूरे विषय समझना है, और नहीं समझ पाएंगे फिर आगे नहीं बढ़ पाते। यही कि यही अपनी गुरु के रहते हैं, थोड़ा सा भाव समझ लो वो फटाफट आगे बढ़ो। मंदिर
विधि करने में सबसे पहले तो श्रद्धा भाव जागृत करो। जो लोग पढ़ते हैं बेश्रद्धा जागृत रखो, और जो सुनते हैं बेश्रद्धा जागृत रखो। ऐसा नहीं कर जब चलो मंदिर विधि हो रहे, जब तक हम और काम करके आए जा रहे हैं, अरे आ पाए ना आ पाए कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए भगवान मंदिर विधि हो रही है, माने शाश्वत धर्म उद्देश्य में बैठे हो, तो शाश्वत धर्म की परंपरा में बैठे हो। क्योंकि मंदिर विधि कोई पंडित की पूजा नहीं है, मंदिर विधि कोई इस संसार को कारण की नहीं, ये मंदिर विधि मोक्ष मार्ग का कारण है। तो ये मंदिर विधि, ये मंदिर विधि आज अष्टमी है, अब मंदिर विधि होगी। तो इसलिए यहाँ पहले मंदिर विधि होने के पहले ये स्वरूप समझो थोड़ा थोड़ा सा कि मंदिर विधि सकावत की पूजा कैसी होती है। तो जहाँ देव का स्मरण होता है वहाँ देव की सच्ची शुद्ध देव पूजा। जहाँ जहाँ स्वाध्याय होता है वहाँ को नाम सब, जहाँ जहाँ गुरु गोविंद ये गुरु उपासना होती है। और गुरु में 24 कीर्तनकर के भगवान के नाम लेते हो तो ये परम गुरु कहलाते हैं। 20 कीर्तनकर भगवान परम गुरु भट्टारक कहलाते हैं। इसलिए गुरु शुद्ध गुरु उपासना। तुम तीर्थंकरों के नाम लो, लेकिन नाम लेने के बाद में उनसे चाह पछुमती मिल जाए है। इसलिए शुद्ध गुरु उपासना और स्वाध्याय जहाँ जहाँ पढ़ते हो चारों योग का पूरा विषय आता है और 27 की विधान आती है। इसलिए उसमें देखो पढ़ते हैं ना, जैसे श्री कहिए सोपदीक मंगली ये पूरा विषय पढ़ते हो, या उसमें सूत्रम जम निरुक्तम आदि ये सूत्र पढ़ते हो। तो ये शुद्ध तुम्हारा स्वाध्याय होता है। और स्वाध्याय जब होगा जब मंत्र विधि अच्छी श्रद्धा से पढ़ोगे और सुनोगे तो स्वाध्याय होगा। और नहीं इधर उधर समय लगा दिया तो समय तो पूरा हो ही जाएगा। कई बड़ी विडंबनाएं आती, कहीं कहते हैं कि बोले अच्छे से कह दो मंदिर विधि अच्छे संगीत से हो जाए, कहीं कहते हैं कि भैया तुम मंदिर विधि ऐसे खेल खिलौना जैसी बना दे। तो अब हम किन किन की सुने, वो सब की सुन लेते हैं। कहाँ करो स्थिति ये बनती है, वास्तव में धर्म उपदेश को अब ईमानदारी से लोग नहीं पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे। और वो समय टाइम में निकल गया, एक प्रदर्शन में निकल गया, एक प्रबंधन में निकल गया, 2 घंटे निकल जाएंगे, 3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मंदिर विधि नहीं हो पाई। मंदिर विधि तो कर गए लेकिन मंदिर विधि नहीं हो पाई, क्योंकि ना सच्ची देव की पूजा हो पाई, ना गुरु की उपासना हो पाई, ना शास्त्र का स्वाध्याय हो पाया, ना संयम हो पाया, ना ही तप ही हो पाया, ना ही दान हो पाया। और समय पूरा हो गया, प्रसाद बांटा और चलते बने गाने भगवान। वास्तव में ये धर्म उपदेश बड़ी गहरी चीज है। और धर्म उपदेश की तर्जें बिगड़ी, हम बता रहे भगवान। इसलिए अब समाज में अबे भी मंदिर विधि एक नहीं। क्यों नहीं है मंदिर विधि? इतनी सब मंदिर विधि बना रहे, बस सब अपनी अपनी जोड़त जा रहे हैं, उनकी छोड़त जा रहा है, अपनी जोड़त जा रहा है। इसका नाम मंदिर विधि है। और जो बेचारो जीव या समाज इतनी श्रद्धा की समाज है कि भैया मंदिर विधि तो है, अब मंदिर विधि में का छोड़ दो, का जोड़ दो, जो पढ़ने की समझ भी को टेम ही नहीं है। अरे मंदिर विधि माने मंदिर विधि, वास्तव में मंदिर विधि। वो कुछ कहो तो बस अरे बोले उन्हें सके दिया, उन्हें सके दिया, सुने है नहीं, पता है नहीं, बात समझ नहीं पाए और आगे भटक जाते भगवान। और मंदिर विधि की अगर तर्ज बिगड़ी तो तर्ज बिगड़ी माने तुमने शाश्वत परंपरा को किया। आज कम चीज नहीं है ये मंदिर विधि, आज करने को मिल रही है, आज सुनने को मिल रही है। अन्य गति में जीव जाएगा, चला जाता है, फिर ऐसा अवसर नहीं मिल पाता, ऐसा अवसर नहीं मिल पाता। बाकी फिर हम तो बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बाकी जितने समझ जाएंगे और समझ उतने ही पाएंगे, इतनी बाध्यता होगी ना। ज्यादा समझाएंगे तो फिर उठ के चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इतनी कैपेसिटी है नहीं है। वे दशाएं देखते हैं, लेकिन जिनकी है तो फिर भी तुम समझ लो, अच्छे से समझ लो। इसलिए करने तो आए थे जो काम, वो करके चले गए जो काम। देखो क्या करना था एक काम, वो कर बैठे एक काम, करना था एक काम, वो कर गए एक काम, वो समय पूरा करके चलेगा ना। तो ये चीजों की दशा, लेकिन तुम नहीं हो, तुम तो भगवान हो। अरे भगवान की सत्ता के अनुभव करने के लिए सच्ची देव की पूजा, गुरु की उपासना, सच्चा स्वाध्याय हो जाता। और शुद्ध संयम देखो यहाँ कैसा होता है। शुद्ध संयम जब होता है कि जब तुम्हारे
पांच इंद्रियों मन बस में रहे। जितनी देर पांच इंद्रिय मन बस में रहे उतनी देर तो शुद्ध संयम है। और शुद्ध तब जब है तो ये पांच इंद्रियों मन की जो इच्छा है ना, इनकी सेनापति इनका इच्छा है। इच्छा तो इच्छा जितनी देर तुम्हारी रुकी उतनी देर तुम्हारा तप होगा। जितनी देर इच्छा रुकी उतनी देर तुम्हारा शुद्ध तप होगा। और उपयोग ने स्वभाव को दान दिया वो तुम्हारा शुद्ध दान है। जो है शुद्ध दान शुद्धता। आप पर व्यावहारिक काम है, देव की पूजा कर ले, गुरु की उपासना कर ले, शास्त्र का स्वाध्याय कर ले, शुद्ध संयम कर लो, दान कर लो, तप कर लो। तो दान में भी आपको एक बाहर की व्यवस्था देखते बोले दान ये दान, अरे सच्चा दान तो जो है पीछे लौट के देखो ही मत। इसीलिए अपने देखो नाम गुप्त भंडार है, पैसा भंडार। कौन सा भंडार नाम निकाला है दोस्त? है गुप्त भंडार। गुप्त माने दिखे ही ना, शुद्ध गुप्त भंडार है। और हाथ में दिख के अगर दे रहे हो वो अशुद्ध तो चला जाएगा। इसीलिए भगवान ये तो सब बाहर की व्यवस्था में, फिर भी यहाँ समझो बड़ी विडम्बना है। सही बता रहे, एक तो पहले सिद्धांत में समझो और फिर खूब उत्साह से अच्छे काम भी करो। काम करने में भी पीछे मत रहो, और नहीं कर पाओगे तो अब तो घर सजा के चले जाओगे। लेकिन ये मार्ग में शुद्ध देव की आराधना का धर्म है जो हमारे दृष्टि का विषय बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। इसलिए समय निकालो और अपने तत्व को समझने का प्रयास करो। ये आ गया शुद्ध देव पूजा, गुरुपालना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये तो समझ में आ गया। ये क्या है? बोले मोक्ष के कारण है। और ये है अशुद्ध सत्कर्म संसार के कारण, बच्चे संसार के कारण है, बच्चे मोक्ष मार्ग के कारण है। इस पूजा करो तो 75 गुण प्रकट होते हैं। कौन से 75 गुण प्रकट होते हैं? ये यहाँ लिखे 75 गुण, ये लिखे ये 75 गुण यहाँ प्रकट होते हैं। 75 गुण, ये 75 गुण यहाँ प्रकट होते हैं जब शुद्ध देव की पूजा, गुरु की उपासना, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते हैं तो ये गुण प्रकट होंगे। और नहीं तो भगवान अशुद्ध में अटक गए। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने सचेत किया कि तुम सिद्ध देव पूजा करने के पहले जो समझ लो कि अशुद्ध देव पूजा का है। अशुद्ध देव पूजा कौन सी है? तो देखो यहाँ क्या बताया। एक पहले कहा था 307 नंबर में भाव पकड़ लो केवल। अविरतम श्रावकं येन षट्कर्मं प्रतिपालये षट्कर्मं द्विविधश्चैव शुद्धं अशुद्धं पश्यति। आगे बात पकड़ में शुद्ध अशुद्ध। अच्छी बैठ के पढ़ो तुम भैया, पीछे बैठो। यहाँ दूसरी आसन से आया षट्कर्मं द्विविधश्चैव। दो प्रकार के षट्कर्म गए, एक अशुद्ध षट्कर्म और एक शुद्ध षट्कर्म। तो देखो कैसे है, षट्कर्मं द्विविधश्चैव, दो प्रकार के गए, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। आया ना? शुद्धम अशुद्धम पश्यते, ऐसा जानो। अब इनका आने देखो, शुद्धम षट्कर्मं येन, ये शुद्ध षट्कर्म को जो पालता है, भव्य जीवरतो सदा, नियम से वो भव्य है। भव्य को बाहर मत देखो। और वो उदाहरण जल्दी दे देते हैं। बोले भव्य किसे कहते हैं? बोले दाल गला दे, बाकी दाल गल गई, बस दाल नहीं गली, वह मटर रही, तैरती गई, फिर क्या करे? बोले उसे कूट के गलाए। तो भले तुम कूट के गला ले, लेकिन वह उदाहरण बहुत जल्दी देते हैं कि जो नहीं गले सो अभव और जो गल जाए सो भव। तो ऐसे ही गल जाए सो भव और भग जाए सो मुर्गे से समझ गया। गल जाए सो भव और भग जाए सो। तो आप देखो गुरु महाराज कितने अच्छे से, भव्य जीवरतो सदा अशुद्धम षट्कर्मं येन, अशुद्ध षट्कर्म को जो पालेगा, अभव्य जीव न संशय, अभव्य है इसमें कोई संशय नहीं है। कितना अच्छा कहा कि भव्य जीव वो है शुद्ध सत्कर्म में रत है, अभव्य वो है कि जो अशुद्ध सत्कर्म में रत है, जो इनमें रत है सो अभव्य है। चाहे वो स्वाध्याय के नाम पर 11 अंगनों गुरु का पाठ क्यों ना हो जाए, और यहाँ देव पूजा के नाम पे चाहे वो कितनी कछु कर ले, और स्वाध्याय के नाम पे, गुरु उपासना के नाम पे सब गुरुओं की पूजा कर ले, लेकिन जो पर्याय की पूजा करा रहे हैं ये सब ही गुरु हैं। सब गुरु माने चलते फिरते मुर्दा की समान उदाहरण दो आगम में। क्यों? बोले तुम्हें सच्ची बात ना बताए,
माने अटका दे, थोड़ा सा तो समय मिला वो वही में अटका दिया, वही में अटक गए तुम। इसलिए भगवान आप मत अटकना बिल्कुल, क्योंकि तुमने सबने फाटक खुल गए। घड़ी फाटक पे हो गए, घड़ी घड़ी माने बात है घड़ी, और खुल गए फाटक, तो है घड़ी फाटक, और नहीं तो फिर अटक गए से फिर अटक गए। इसीलिए भगवान यहाँ पक्का करो एक शुद्धात्म आगे ना। अब कौन है जो इनको पाल रहा है, सो अब वो इनको पाल रहा है सो भक्त। अब इतना अंतर क्या पड़ता है, इनको पालना पड़ता है, तो ये अपने आप पलते हैं, ये अपने आप पलते हैं और इनको पालना पड़ता है। इसलिए कैसे बोले, ऐसे कि हलवाई के यहाँ कुत्ते पलते हैं, वो सीधे पालना पड़ता है। जैसे पानी मत कर, कोई अपनी बात बता नहीं, हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को कुत्ता पालना पड़ता है और एक के हलवाई के यहाँ अपने आप पालते हैं। तो ऐसे यहाँ जिधर शुद्ध सम्यक की भावना है, ये सत्कर्म अपने आप पलेंगे और इधर बुद्धि पूर्वक पालने पड़ेंगे। क्या पालने पड़ेंगे? इसलिए यहाँ समझ लो, अभव्य जीवन संशय, नियम से अभव्य, इसमें कोई संशय नहीं। आप उनका प्रमाण दिया है, शुद्ध अशुद्ध प्रोक्तम चा अशुद्धम अशाश्वतम कृतम, शुद्ध अशुद्ध सत्कर्म कहे गए हैं, अशुद्ध सत्कर्म अशाश्वत हैं, वह शुद्धम मुक्ति मार्ग से, शुद्ध सत्कर्म कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति के मार्ग को बोलेंगे। इसका नाम है ये मोक्ष के कारण। और असदम दुर्गति वारणम, अशुद्ध सत्कर्म दुर्गति में ले जाएंगे, ना तो जिन्हें हाथ लगा पाएंगे और ना इंद्र बचा पाएंगे, ना इंद्रदेव बचा पाएंगे, ना जिन्हें भगवान बचा पाएंगे। दुर्गति में जाने से कोई रोकने वाला क्या? तो तुमने तैयारी नहीं कर ली, इस जीव ने तैयारी कर ली। क्या कर ले? बोले इतनी तैयारी कर ले। कैसे तैयारी कर ले? अब आगे देखो, अशुद्ध सत्कर्म किसने सबसे पहले? अशुद्ध देव पूजा। थोड़ा भाव पकड़ लो जल्दी जल्दी। अशुद्ध सत्कर्म में सबसे पहले अशुद्ध देव पूजा कौन सी है? तो अशुद्ध देव पूजा कौन सी है? अशुद्धम प्रोक्तश्चैव देवनि देवं की जान दे क्षेत्रम, क्षेत्रम माने पंच परावर्तन का द्रव्य, क्षेत्र काल भाव भाव, क्षेत्रम अनंत हिंडन, हिंडन कहते हिडन को, हिडन जानते? तवा तपने के पहले रोटी नहीं सिकती, तो कुछ तवा दिख रहा है ना, वहां में आग तो है तवा में, लेकिन दिख नहीं रही, लेकिन गर्म है तवा, तब तो रोटी सिक रही है। तो बोले तवा की गर्माहट है, दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी रोटी सिक रही है। तो ऐसे यहाँ वो हिडन दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी हो रही है। हिंडनते, हिंडनते माने इसका नाम हिडन बना है। और अदेवम देव उच्यते, अदेव को देव कहना सबसे पहले अशुद्ध देव पूजा है। शुरुआत यहाँ से हो जाती है, यही से भटक जाता है। जय को नाम है, फिर देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता में लग जाते हैं। जय को मतलब सामने दर्शन के 8 संकादी दुष्म लग जाते हैं। जय को मतलब है 8 मत में अटक भटक जाते हैं। जय को मतलब है सकनायतन में भटक जाते हैं। सच्ची समझता लो भगवान, सच्ची बात है एक विश्वदाता, ये है अशुद्ध देव, अशुद्ध। और देखो, मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि चा अदेवम देव मानते, पर पंचम देन कृतम सातम मानते मिथ्या दृष्टितम। इनको मिथ्या दृष्टि मानेगा, सम्यक दृष्टि कभी नहीं मानता। क्योंकि सम्यक दृष्टि ने समझ लिया ना, उसने समझी शुद्ध देव पूजा, और मिथ्या दृष्टि ने समझी अशुद्ध देव पूजा। तो मिथ्या दृष्टि द्वारा की गई पूजा संसार का कारण है, और सम्यक दृष्टि द्वारा हो रही है पूजा वो मोक्ष मार्ग का कारण है। ये देव का देव के संबंध में माने अशुद्ध देव पूजा। अशुद्ध उपासना का मतलब देखो, ग्रंथम राग संयोतम, आ रहा ना, आरे गादारे पकड़ रहे, ग्रंथम श्लाघ संयोतम कसायम चामयम सदा शुद्ध तत्वम न जानन्ते ते गुरुम गुरु मानते। और ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाता है जी। कैसे पड़ जाता है? तो देखो, मिथ्या माया प्रोक्तम चा असत्यम सत्य उच्यते, जिन्द्रोई वचन लोपन्ते गुरुम दुर्गति। एक तो मैंने
डूबे डूबे गाय के दक्षिणा में कमी आ गई थी। अरे भगवान, तुम गुरु की सही बात अगर ढंग से तारण स्वामी की बात पक्की कर लो, तारण मंत्र जिस गहराई से तुम चल रहे हो उसको ही तो पक्का कर लो भगवान, एक बार पक्का कर लो। और फिर विश्वास नहीं होता, इसीलिए भटक जाता है। गुरुओं के नाम पे भटक गया, देव के नाम पे भटक गया, देव के नाम। और इतनी कह नहीं पाए कि तेरी मेरी दोस्ती सड़क तक की है, लेकिन तेरी भगवान से मेरी दोस्ती नहीं है। अब फिर जिसका जैसा कर्म का तुम करेगा, बिल्का ले जाने तुम पक्का तो करो एक, लेकिन तो सत्य कहने की तम मत तो हो, अलग मत तो हो, तो क्यों दो कि हाँ सत्य माने और बाकी नहीं तो राम नाम। हाँ, इसीलिए जिंद्रोई बचन लो पंते। अरे सही बता रहे भगवान, जिनवाणी के नाम पे या देव गुरु धर्म के नाम पे जीव अगर पर और पर्याय में वे गुरु अगुरु गुरु आदि अगर भूल जाते हैं, इसका नाम है अशुद्ध गुरु उपासना। और ऐसे गुरु को बड़े मानता है तो चाहे अशुद्ध गुरु उपासना। और उनको मानता का मतलब क्या, उनकी बात को मानता है, जय को नाम अशुद्ध गुरु उपासना। हमारा सच्चा गुरु कौन है, वीतराग वाल्मीकि साधु, फिर आचार्य स्वामी हो, आचार्य कारण स्वामी हो, या आचार्य दर्शनाचार्य महाराज हो, या कुंद देव। देवहार से हमारे वीतरागी वाल्मीकि सच्चे गुरु है, और निश्चय से हमारा गुरु निज अंतरात्मा है, निज अंतरात्मा ठाकर नहीं। जिस समय दर्शनाचार्य महाराज ने तो दो शिष्यों को कह दिया गुफा में जाके मंत्र को सिद्ध करना, तुम्हारी परीक्षा बच गई है, कुछ नहीं बताया। और कहते जाते ये भी कह दिया कि शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, तो बोले मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो दो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट होंगी। और बोले सुनो, कुछ घटना घटे तो यहाँ मत आना, वहीं हल करना। गुरुजी की बात शिष्य ने समझ ली, शिष्य की बात गुरुजी ने समझ ली। आ गया ना भगवान, वहां कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि मंत्र तो बुद्धि पूर्वक ही शब्द डाला, एक शब्द इसका इसमें कर दिया था, अशुद्ध हो गया। और वहां उन्होंने मंत्र किया और वो मंत्र तो सिद्ध हुआ, लेकिन देवियां भी प्रकट भई। तो एक बड़े दांत की भई, एक कम आंख की भई, एक कम आंख की और एक बड़े दांत की। तब बोले ये क्या घट गया, अब यहाँ बताने वाला कोई है नहीं, गुरुजी के पास जाना नहीं, ये उन्होंने मना कर दिया था कोई घटना घटे तो वहीं हल करना, यहाँ मत आना। उनने अपना हाथ भाले में डाला और देखा, अरे मंत्र तो ठीक है लेकिन अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, एक शब्द इसमें ज्यादा है और एक शब्द इसमें कम है। तो कम शब्द काला मंत्र में एक कम का परिणाम आया वह देवी के साथ, और एक दांत जो बड़ा आया माने जा में जो अक्षर जाते आया ना भगवान, जाको नाम निरंतरात्मा गुरु। उनने भाई बेटा देखा, हल किया, मंत्र सिद्ध किया, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो गया। तो जब सिद्ध हुआ तो बस दो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट भई। बोले क्या आज्ञा, बोले कोई आज्ञा नहीं, हमने तो हमने गुरु जी की बात की, बस पूरी हो गई। आया ना भगवान, जहाँ पे विश्वास रखो, जहाँ पे नाम श्रुत परंपरा दर्शनाचार्य महाराज द्वारा ये आया विषय सटकंडा ग्रंथ में, तो कछु तो पद को कर करे सही कह रहे। तुम गुरु महाराज ही मानो तो ईमानदारी से मानो। धन्य धन्य गुरु कारण तुमरो, जो नर तुमको जपत है बस गुरु महाराज ने नहीं सुनी श्रीधर उधर। अरे सुनने वाले भाश्रद्धा से ये तो सर्वात सिद्धि में, लेकिन भाव समझा करो। इसलिए भाव के अशुद्ध में जल्दी अटक जाता, अशुद्ध गुरु उपासना में जल्दी अटक जाता है, सच्ची बात को समझ नहीं पाता। वो सच्ची रक्षा को अब देख अशुद्ध देखा गया ना। अगर जिनेंद्र के वचनों का लोप कर रहा है और कर रहा है और करा रहा है तो कुगुरम दुर्गति, ये चक्कर है भगवान। अनंत काल की यात्रा है, सच्चे मार्ग पे चलेंगे तो वितरागता का मार्ग है, भटका देंगे जीव को तो भटकने वाले उससे हम भटकते हैं, वो भी जीव भी बेचारा भटक जाता। अब शास्त्र देखो जो समय ये गुरु उपासना अशुद्ध स्वाध्याय संयम का है। अनेय पाठ पठनन्ते वंदना शुद्ध भागना शुद्ध तत्त्वं न जानन्ते सामायिक मिथ्या, सामायिक को मिथ्या मानने लगे, संयम को मिथ्या मानने लगे।
संयम नहीं करोगे तो असंयम में जी ही रहे। बोले क्या रखा रात्रि में भोजन नहीं करे, आत्मा तो खाती ही नहीं है। अरे आत्मा तो नहीं खाती, लेकिन जब आत्मा भगति में पहुंचेगी तब पता पड़ता है कि आत्मा खाती कि नहीं खाती। अरे बाप पकड़ो, अरे रात्रि जी बता रहे ना सामायिकम मिथ्या मान्यते, तो ये अशुद्ध सामायिक के परिणाम। और देखो अशुद्ध संयम क्या है? अशुद्ध संयमम अशुद्धम जेन हिंसा विरोधनम, और संयमम शुद्ध न पश्यन्ते ते संयम मिथ्या संयम, झूठा संयम। कहीं जीव का घात हो गया और किसी ने कहा तो कह दिया कि कभी जीव मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता? वो मरता ही नहीं। आज तक आत्म राम अमर है, वो कभी मरा नहीं। जानबूझ के गलती कर गया और फिर भी संयम की बात किसी ने बताई तो वो मानता नहीं। एक भौरा मुनिराज का सचेत पूर्वक कई अगर गैर धोखे से रखा जाए तत्काल प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके उसका परिमार्जन कर लेते। हिंसा तो भई, लेकिन फिर भी आया ना भाषण लो। पर एक अगर केवला की डिगली पे जानबूझ के भौरा समझ के पैर रखता है तो नियम से 4 जीव का घात उसने संकल्प पूर्वक किया। आया ना भगवान, तो जाकर नाम अशुद्ध संयम है, इसलिए अशुद्ध संयम से बचो, अशुद्ध देव पूजा से बचो, अशुद्ध गुरु उपासना से बचो, अशुद्ध स्वाध्याय से बचो और अशुद्ध संयम से बचो। अशुद्ध तप क्या है? देखो अशुद्ध तप, अशुद्ध तप तप्तं च तीव्र उपसर्गम सह, ऐसे तप शुद्ध तत्व न पश्यन्ते मिथ्या माया तपम कृतम। ये सब झूठे तप हैं। कौन से तप हैं? तब को तना जो पा इस तरफ कर दो उसका हो जाता है, ताजा तरफ करो पाजा तरफ करो तो क्या हो जाए? पत कर रहे थे तब और होगा पतन। तब कर रहे थे, सच्चा होता तो ऊपर, झूठा था तो तब तो होगा वो पत, पत माने पतन। एक व्यक्ति पतित होता है, इतना पतित होता है, इतना पतित होता है कि पशुओं को भी मार खिला देता है। और एक व्यक्ति अगर पावन होना चाहे तो इतना पावन होता है, इतना पावन होता है कि देवताओं को भी मार खिला देता है। व्यक्ति एक है, पतिता की ओर चले तो पशु भी बाकी आगे कुछ नहीं लगते, और पावनता की ओर चले तो फिर देवता भी कहीं नहीं लगते, है कि नहीं? हमारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति सृजन की ओर न लगा कर विध्वंस में चली जाती है। तुम्हारे अंदर विराट सत्ता छिपी है, तुम्हारे अंदर विराट शक्ति छिपी है, तुम्हारे अंदर तीर्थंकरत सत्ता छिपी है, तुम्हारे अंदर परम प्रभुता छिपी है। लेकिन भगवान अपनी प्रभुता, अपनी तीर्थंकरत का, अपने अस्तित्व का, अपनी चैतन्यता का बोध न होने के कारण जो सृजन में काम होना चाहिए वो विध्वंस में चला जाता। जो काम ऊपर उठने को होना था वो काम पत माने नीचे की ओर चला जाता, नीचे की ओर चला जाता। कहीं घटना घटी, भगवान रात में क्या शाम के टाइम पानी टंकी भर दिया, टंकियों में पानी भर दिया सुबह बड़ी निश्चितता से, लेकिन किसी की उसकी उससे बात न बनती होगी तो वहां ने क्या किया कि वो पीछे वाला नल जाकर खोल दिया। क्या कर दिया? नल खोल दिया। पानी जितना भरा था जाने में कितनी देर लगी? सब चला गया। जितनी देर में भराया था पानी को धीरे धीरे खाली पूरा हो गया। सवेरे जब देखा, निश्चिंतता था वो निश्चिंतता था, लेकिन सवेरे जब देखा बोले पानी नहीं। वो जिसने वो नल खोले वही बाहर चिल्ला रहा है रोड पे। भाई पता था ना, भाई को पक्का पता था नल किसने खोला था, पता था। पानी फेंक दिया उसे पता था, लेकिन बस इनको काम में रह गया और सामने खोल नहीं सकते, दिन में खोल नहीं सकते। आ रहा ना भगवान, ये तप और पतन ऐसे ही भटक जाता बढ़। उसने ही पानी पूरा रात भर में फैल गया उसके से, उसमें कोई चिंता रहा है कि भैया पानी नहीं है, ऐसी कैसी व्यवस्था, पानी नहीं है, ऐसी कैसी व्यवस्था, पानी नहीं है, ऐसी कैसी व्यवस्था। अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या हुआ? सृजन तो नहीं हो पाया, विध्वंस हो गया। करना था सृजन और कर गए, क्या करके चले गए। इसलिए भगवान पक्को करो, पर्यूषण पर्व भी आ गए बहुत जल्दी से। सदा मंदिर आए सो सदैया, व्रतों में मंदिर आए सो
कह दो तो है व्रतों में आए तो बधाइयां और 14 के दिन नहीं पीते कोई नहीं करता उनको जादू करा। अरे भगवान 14 के दिन बस गाड़ के चले जाए कि हम साल भर उन्हें आने नहीं। ऐसी अवस्था और एक वे है जब कहीं घटता है कोई घटना पंच लेके आएंगे बापो नाम मतेंगे। तो इसीलिए भगवान सच्चा करो तो सदैया माने यहाँ चलोगे भदैया माने यहाँ चलने की तैयारी और लड़ैया मरैया सब तैयार। कहाँ जाने मोक्ष जाने तो सृजन करना है विध्वंस करना सृजन करना क्यों करना मोक्ष कहाँ जाना है मोक्ष जाना कहाँ जाना है मोक्ष जाना। इसलिए भगवान वही के वही तो तप है और वही के वही पता नहीं आ गया ना अशुद्ध दे तप। अब अशुद्ध दान देखो कौन सा दानम अशुद्ध दानस्य पात्रम दीयते सदा व्रत भंगम व्रतम मूढ़ा दानम संसार दान तो दो लेकिन काको कारण बन गो संसार कोई कारण बन गो। कुबो भूमि के नाम सुना कुबो भूमि में 4 तरह के मनुष्य हैं। बोले कैसे 4 तरह के बोले ऐसे 4 तरह के हैं। देखो कैसे 4 तरह के ऐसे 4 तरह के हैं कि जिनने गलत ये दानम संसार दानम एक दिशा में 2 सींग वाले मनुष्य एक दिशा में लंबी पूंछ वाले मनुष्य एक दिशा में क्रूप मनुष्य और एक दिशा में 1 पैर वाले मनुष्य। 84 लाख योनियों में 14 लाख मनुष्य की योनियां है 14 लाख है क्या नहीं 84 लाख योनियों में 14 लाख योनि मनुष्य की है। तो बोले 14 लाख तरह के मनुष्य तो देखा ही नहीं रहे। अरे बोले कैसे नहीं देख रहे तुम देख लो 4 तरह। अभी अभी हाल एक मनुष्य वे है कि मेरा है सो मेरा है तेरा भी मेरा है एक तरह के वे बाकी तुम नहीं अपना अपना देखना। दूसरे वे हैं तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो तेरा है। अरे बच्चों गए मेरा है सो मेरा तेरा है सो तेरा है। दूसरे तरह के मन तीसरे तरह के मन वे हैं कि मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है लेकिन वक्त पड़े तो मेरा भी तेरा है। ये तीसरे तरह के। और चौथे तरह के वे हैं ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है चिड़िया ने बसेरा है। ये चौथे तरह के। तो विचार कर लो 4 में कौन से हैं 4 में चौथे ही हैं। भगवान विचार करो इसलिए देखो 4 तरह के नहीं मिल गए ना तो 14 लाख तरह के ऐसे ही मनुष्य पक्का है 14 लाख तरह की मनुष्य जाति की स्थिति है आगम में आया है। तो वो भूमि में 4 तरह के मनुष्य और यही देख लो हिंदुस्तान के मनुष्य और अमेरिका के मनुष्य चीन के देखो चपटी नाक के नहीं कहीं देखोगे खड़ी नाक के नहीं आया ना बाबा। तो ये सब भाव को मती केवल समझ लो बस। तो आज इतना पक्का कर लो कि हम तो ऐसे हैं ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है चिड़िया रहे पक्का है कि नहीं। अगर बचे रहे तो अशुद्ध सत्कर्म अशुद्ध जात से बच जाओगे और अगर सच्चा किया तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा चिड़िया रहे बसेरा। यहाँ ऊपर उठोगे इसका नाम सच्ची देव पूजा सच्ची गुरु उपासना सत स्वाध्याय संयम तप और दान। अब फिर आगे गुरु महाराज ने समझाया ये सट कर्म पालनते ये सत्कर्म को जो पालता है गुरु महाराज ने कही देखो जैसी कही वैसी हम बता रहे ये सट कर्म पालन दे मिथ्या अन्यान देश दे ते नरा मिथ्या दृष्टि चा संसारे भ्रमणम सर्वा कहां परिभ्रमण चलेगा और देखो ये सट कर्म कौन पलवा देता है ये सट कर्म जानते अनेय विभ्रम क्रियते। सबसे पहले भटक गया देवती नाम पे एक जगह कहीं देवती बना ले कोई आकार वो जो गुरु को मानत तो गुरु नहीं बना लो अपना आकार पता पढ़ो वो शिष्य भी कम नहीं दो बोले अब तुमने बना ले देव ने बना ले तो हम भी तुमसे कम है। जो तो व्यक्ति आप तो बोले अब हमको नहीं माने हम नहीं ना बाबा काय के 3 रूप बना के भटक गए भगवान 3 रूप बना के भटक गए। वो सच्ची बात
ये चित्रों ने भगवान को रूप में चित्र करता, सही बता रहे अनुभव की बात। इसलिए चित्त की चित्तता हो गई और ऐसा चलता रहेगा। देखो ये सटकार में जानंदे अनिल विभ्रम क्रियते मिथ्याते गुरु पश्यन्ते दुर्गति भाजन वह दुर्गति का पात्र बनता है, पूजा करने वाला भी और कराने वाला भी। अब ये सटकर उतर है संसार के कारण। अब मोक्ष मार्ग के कारण कौन से? तो बस 5 मिनट है, फटाफट समझ लियो और अच्छे से समझ के उठियो, क्योंकि आपसे विषय नहीं रहेगा, क्योंकि ये साफ मन हो जाएगा, फिर दूसरा विषय चलेगा। पक्का एक बार कर लो, सही है कि नहीं? मकान तुमने बनवाओ, जब तक रजिस्ट्री नहीं गई तब तक तो लगत रही दुख। रजिस्ट्री हो गई सो हो गई ना, आप फिर कम क्यों गए? तो नहीं हो गई ना, पक्का है कि नहीं? इसीलिए भगवान व्यक्ति हमें लेके गए, बहुत अच्छे साथ पूरा घुमा दिया, बोले जो भी तुम रो, जो भी तुम रो, जो भी तुम रो। जब तक हम घूम रहे थे तो हमने कहा सभी हम रो है। फिर हमने कल पूछी हाथ के रजिस्ट्री कौन के नाम से है? बोले रजिस्ट्री तो हमारे नाम से है, रजिस्ट्री हमारे नाम से है, मकान सब जी तो समझ लो। जब तुम रो है माने तो जय तो कशी तो क्यों ऐसे, इसलिए गुरु महाराज की कृपा से सब काम हो रहा है माने हो रहा है। तो गुरु महाराज की जब कृपा से हो रहा तो सब गुरु महाराज देव तो है। 99,000 को पते 1 लाख को फायदा हुआ तो गुरु महाराज देव 1 रुपए कहे थे बोले गुरु महाराज सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है, तो कम से कम 1 लाख में से 100-200 तुम रखो, बाकी 99,900 तो उनकी कृपा से था, है कि नहीं? लेकिन भगवान जी विभ्रम रहता, दुर्गति भाजन दे गया। आप देखो शुद्ध सत्कर्म, फटाफट देखो ये शुद्ध सत्कर्म। अब यहाँ चलना है, तुम्हें कहाँ चलना है? शुद्ध सत्कर्म, सत्कर्मं शुद्ध उत्तम च शुद्ध समय शुद्धम धर्म जिन उत्तम सत्कर्मं च केवल दृष्टि। सबसे पहले शुद्ध देव पूजा, काय की पूजा? देखो शुद्ध देव पूजा, देव देवादि देवं च गुरु ग्रंथं मुक्तं सदा स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते संयमं संयमं सतं तपं च सद्भावं दानं पात्रस्य कीर्तनं सत्कर्मं जिनं उक्तं साधं शुद्ध। ये है शुद्ध सत्कर्म, शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम और शुद्ध तप। पका गया? तो कौन से सत्कर्म पालना है? कौन से? शुद्ध सत्कर्म पालने। कौन से पालने? शुद्ध सत्कर्म। कौन से पालने? अच्छा कभी सुपास वो ज्ञान फट गए ये तुम लोग तो नहीं तो टाइम नहीं मिले ज्यादा समझदार। सुपास जब गेहूं फटकते ना तो क्या करते हो? वो पूरा कटरा डठुला हो गया साफ बाहर, वो भी अच्छे गेहूं जय को नाम है बाहर की फटकार माने टूटा टटुला बुरा कुत्ता सब बाहर, और वो अच्छे गेहूं आ जाते हैं। और अच्छे गेहूं को फिर वहां ड्रम में रखा जाता आया ना, तो ऐसे ही भगवान जी फटकार लगा चाहो अशुद्ध कूड़ा कचरा विवाह दूर और शुद्ध जो गेहूं ले जाए वो अंदर ड्रम में काय में रखा जा ड्रम में काय के बारे सारी बारी है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध सत्कर्म को तुम पालते हो तो शुद्ध देव पूजा भाई, शुद्ध गुरु उपासना भाई, शुद्ध संयम होगा, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान होगा। तो देखो कितना अच्छा विषय है, बहुत अच्छा है। शुद्ध कैसे हम पाले और कैसे पालते हैं? तो सबसे पहले जब ये पालते हैं तो देखो जो 75 गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब जिन्हें लिखना यहाँ से लिख लीजिए 75 जो ये 700 108 गुण की जाओ, 75 गुण का विधि विचार है, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार का दान, 6 यंत्र की पूजा, पंच परमेश्वरी के 143 गुण। क्या सच्ची विधि गुरु बाबा ने बताई कि तुम भगवान पूजा के नाम पे, गुरुओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्वाध्याय के नाम पे, संयम के नाम पे, तप के नाम पे और कई दान के नाम पे भटकना। इतनी उत्कृष्ट दशा बताई, वास्तव में इतनी उत्कृष्ट दशा बताई है। इसीलिए पूजा करो एक की, सही है कि नहीं? हाँ, शरीर को मत सजाओ,
शरीर को सजाओगे तो आत्मा की सजा हो जाएगी, और आत्मा को सजाओगे तो शरीर अपने आप सज जाएगा। इसलिए क्या सजाना है? आत्मा कैसे सजेगी? जब 75 गुण प्रकट होंगे, सच्चे देव की आराधना। अब देखो 365 नंबर का नाम देखो, 75 गुण वेदन्ते सार्धम च शुद्धम ध्रुवम पूजितम स्तुतम तेन भवजन सोदिष्टितम। ये 75 गुण प्रकट हो गए, देखो 375 में। और ऐसी पूजा करोगे तो एक तत्व गुण सार्धम चा, इस प्रकार सच्ची पूजा करी तो क्या होगा? एक तत्व गुण सार्धम चा स्वात्म चिंता सदा उदय देवम तस्य पूजस्य। यहाँ तुम्हारी सच्ची देव पूजा हुई। देवम तस्य पूजस्य मुक्ति गमनम न। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हाँ, इसलिए समय पूरा हो रहा है, हम सोचे छोटी छोटी बात और बता दें, लेकिन अब छोटी छोटी बात ना बताकर तुम समझता कह दो ना कि हम खुद ऐसे समझदार। अरे भगवान गुरु महाराज ने कहा, इसलिए अशुद्ध देव पूजा नहीं करेंगे, अशुद्ध उपासना नहीं करेंगे, अशुद्ध स्वाध्याय संयम तप दान अशुद्ध, शुद्ध कर, अच्छी कर, ईमानदारी से करो, फटाफट करो जो काम है फटाफट को। और विचार करते रहो तो काम मालूम कब आ जाए जीवन की काम। इसलिए ये सच्ची देव पूजा भाई। अब सच्ची गुरु उपासना देखो, सच्ची गुरु गुरु से ग्रंथ मुक्तस्य राग दोषम न चिंतये रत्नत्रयम् अयं सूत्रम् मिथ्या माया। ये सच्चे गुरु। और कैसे गुरु? गुरुं त्रिलोक विन्दन्ते ज्ञानं धर्मं च संयुतं तद्गुरुं सारं नित्यं रत्नत्रयम् अलंकृतम्। ये सच्ची देव पूजा हो गई, सच्ची गुरु उपासना हो गई। अब सच्चा स्वाध्याय कब है? स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवं चिन्ते शुद्ध तत्व विकासिकं शुद्ध संपूर्ण दिष्टं च ज्ञानमयं साधं ध्रुवं। स्वाध्याय शुद्ध चिन्तस्य मन वचन काय निरोधन त्रैलोकं तीर्थं शुद्धं स्थिरं। अरे शुद्ध स्वाध्याय करोगे तो शुद्ध सिद्ध दशा उपलब्ध हो जाओगे। 3 लोक में अग्र शिखर पे विराजमान होने का नाम शुद्ध स्वाध्याय है। जहाँ सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाओ उसका नाम शुद्ध स्वाध्याय है। और ये संयम संयमं संयमं कृत्वा संयमं द्विविधमेव विदम् इंद्रियां मनोनाथा प्रज्ञानं प्रसधावनं संयमं संयमं शुद्धं शुद्ध तद्विकासिकं तीर्थं ज्ञानचलं शुद्धं ज्ञानं संयमं। ये है सच्चा संयम, ये सच्चा संयम का। अब सच्चा तपम अप सदेवाम शुद्ध तत्व सतींतरम शुद्ध ज्ञानमयं शुद्धं तथा ही निर्मलं तपः। सच्चा दान कब है? देखो सच्चा दानम पात्र चिंतस्य शुद्ध तत्व रतो सदा शुद्ध धर्म रतो भावं पात्र चिंता दान संयम। ये सच्चा दान करता भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती करते थे कि वे गेट के बाहर खड़े रहते थे कि जब तक कोई वितरागी बालिगी निर्गत साधु आ जाए उन्हें हम आहार करा दें। जब हम नवाते थे चिंता सदा उदय, ऐसी बात नवाते थे। और चारे दान की बड़ी महिमा है, ज्ञान दान की, आहार दान की, औषधि दान की और अभय दान की। ये दान पात्र चिंता सदान संयतम। अब अन्य का दान एक सटकर शुद्धम चा करके शुद्ध शुद्ध कौन से शुद्ध तो की पूजा करने शुद्ध शंकर की। हे शंकर शुद्धम चा जे साधंती सदा वदय मुक्ति मार्गं ध्रुवं शुद्धं धर्म ध्यान रतो सदा। इसका नाम सट आवश्यक है भगवान। ऐसे सट आवश्यक कर्म पालो जो गुरु महाराज ने कही है। और आगम में भी यही है, आगम में भी यही है, गुरु महाराज ने भी यही कही। तो गुरु महाराज ने और थोड़ा सा शुद्धि करके कहते कि भैया भटक मत जाइए, क्योंकि भटकने की दृष्टि बहुत प्रबल है।
उस लटने के लाने बहुत प्रोत्साहन करना पड़ेगा। कई बार हम बताते हैं एक सिक्का की आवाज आती है, वहाँ कोई बच्चे से गिर जाए हाथ में से, सब कॉपियों पर चला जाता है। माने सिक्का की आवाज जल्दी पे आ गई कान में, और जिनवाणी की बात वही तो सुन रहे हैं। इसलिए पक्का करो एक पैसा महात्मा देव, महत्व देव किसको? दादम देव को, आत्मा की देव जाका नाम है वो वैसे ही लक्ष्मी पुण्य की दासी है। धर्म करोगे पुण्य बढ़ेगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। इसलिए भगवान ये सत्कर्म की भावना भाते जाओ। अंतिम गाथा में ये सत्कर्मं च आराध्यम, देखो इनने आराधना करी। ये सत्कर्मं च आराध्यम अविरतं श्रावकं ध्रुवं संसार सरणी मुक्तस्य मोक्षगामिना आ जाएगा। संसार तो नहीं है, पक्का है कि नहीं? हाँ, तो मोक्षगामी न संशया। किस लिए कहते हैं सरकार? एक तत्वाभिनव कृत्वा श्रावकं सम्यक दृष्टितं अविरतं शोध्य दृष्टि च सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवम्। यहाँ तक ये विषय पूरा होगा। अविरत सम्यक दृष्टि के सत्कर्म का ये विषय यहाँ पूरा होगा। अशुद्ध सत्कर्म संसार के कारण है और शुद्ध सत्कर्म मोक्ष मार्ग के कारण है। ये विषय यहाँ पूरा करने के बाद में आप फिर आगे को अनुवृत्ति होंगे। अगर तक थे अवृत्ति सम्यक दृष्टि, अब होंगे वो अनुवृत्ति, फिर होंगे वो महावृत्ति। ऐसा ज्ञान सच्चे सार प्रसंग बहुत अच्छा चल